चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल की बात कर रहे हैं। ये है अटेंडिंग स्किल। तो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होती है। सभी बच्चों को ये अटेंडिंग स्किल अगर डेवलप नहीं होती है तो जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है उन पर या घर पे पढ़ाई करते समय वो जो सिखाया जा रहा होता है या जो उनको सीखना होता है उस पर फोकस ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अटेंडिंग स्किल्स का डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवन जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है या स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें भी प्राइमरी कॉन्सेप्ट के रूप में ये स्किल सिखाई जाती है। ये उनको बताया जाता है कि किस तरह से सिखाया जाए जिससे सही ढंग से वो सीखने की प्रोसेस को डेवलप कर सकें और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। तो हम देखते हैं कि क्या तरीका है जिससे कि ये अटेंडिंग स्किल डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। वो पहला ये कि केवल उन ऑब्जेक्ट्स को बच्चे के साथ मैचिंग को सिखाते समय यूज़ करें या उन पिक्चर्स को यूज़ करें जिनको बच्चा पहचानता है। ऐसी चीज़ें जिनको पहचानता ही नहीं है, जिनको नेम नहीं कर पाता, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो वो मैचिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएगा। वो स्पून पहचानता है तो 2 स्पून ले लें, 3 स्पून ले लें। एप्पल पहचानता है तो एप्पल ले लें, उनके पिक्चर्स ले लें। कोई और फ्रूट पहचानता है, कोई टॉय पहचानता है, उनके इमेजेस ले लें। मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटोज़ को यूज़ कर लें, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें जिनको वो पहले से आइडेंटिफ़ाई करता है। दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉशन है वो ये है कि जिस वक्त आप सिमिलरिटीज़ सिखा रहे हैं, मैचिंग सिखा रहे हैं, उस समय डिफरेंट कभी ना सिखाएं। डिफरेंट वर्ड का यूज़ ही ना करें। कि हम बता देते हैं कई बार कि ये देखो ये क्या है, ये बनाना है, और बनाना को पहचान कराते समय सिखाते समय ये दिखा देते हैं कि नहीं देखो ये एप्पल है, ये अलग है, ये बनाना है। लेकिन नहीं, जब आप मैचिंग का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आपको ये डिफरेंट या अलग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, केवल मैचिंग को इम्पार्ट करना है। जो इसकी स्टेप्स हैं वो ध्यान रखने वाली बात, बच्चे को एक ऐसी प्लेस पर जो काम, कूल और कंफर्टेबल हो वहाँ लेकर के बैठें। आप पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स ले लें जो उसके साथ रखें, जो आप खुद देख सकें कि मैचिंग हैं, सेम नेचर के हैं। बच्चे को उस चीज़ का नाम बताएं या बच्चे से उस चीज़ का नाम पूछें। वो चीज़, वो पर्ची, वो फ़ोटो बच्चे के हाथ में दें और उस बच्चे को टेबल पर रखकर या किसी तरह से उस पर उंगली रख कर के उस नाम को रिपीट करना सिखाएं कि ये चीज़ क्या है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ हमने एक इमेज ली है एप्पल की, तो यहाँ स्पेसिफिकली उससे या तो पूछा जाता है व्हाट इज़ दिस, वो रिप्लाई करता है एप्पल, या हम उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ एप्पल। उसकी मेमोरी में है, हमको पता है कि वो पहचानता है। हम सिर्फ रिपीट इसलिए करते हैं कि उसका रिवीजन हो जाए। हम स्पेसिफिकली उसको बताते हैं कि दिस इज़ एप्पल और एक इमेज से उसको इसका रिकग्निशन कराते हैं ताकि जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें तो वो उस मैचिंग को देख पाए और समझ पाए। फिर हम दूसरी सेम पिक्चर या सेम तरह का ऑब्जेक्ट उसके सामने रखते हैं और उसको अगेन वो वर्ड रिपीट करते हैं एप्पल। पहला वाला दिखाकर कहते हैं एप्पल और दूसरा वाला दिखाकर कहते हैं एप्पल। अब जो दोनों हैं वो एक साथ दे करके उसको कहते हैं एप्पल, और फिर एक उसके हाथ में रहने देते हैं, दूसरा अपने हाथ में ले लेते हैं और बच्चे को वापस देकर कोशिश करते हैं कि हम उसको मोटिवेट करें कि वो रिपीट करे कि वो दूसरी दी गई चीज़ उसके हाथ में क्या है, एप्पल। इसको रिपीट करने पर बच्चा इस बात को समझ पाता है और चीज़ को पहचान कर एक चीज़ को देखकर दूसरे को बता पाता है। आप एक उसके हाथ में दे दें एप्पल और दूसरा पूछें ये क्या है, तो वो बता पाएगा एप्पल। अब आप दोनों को एक साथ रख करके उनके नाम पूछें और उसको बताएं कि ये दोनों सेम हैं। यहाँ पर बहुत डिस्क्रिप्शन जनरली नहीं किया जाता कि आप उसके कलर डिटेलिंग बताने लगें, आप उसके जो लीव्स हैं उस पर उसकी डिटेलिंग बताने लगें, उसका साइज़ बताने लगें। इससे जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आ जाते हैं, तो फिर जो सिमिलर का कॉन्सेप्ट है वो इम्पार्ट नहीं हो पाता। आप सिंपल उसके नाम से उसको रिकग्नाइज कराएं कि ये एप्पल है और कोशिश करें कि जब ये सिखा रहे हैं तो जनरली जो साइज़ लें ऑब्जेक्ट्स का या फ़ोटोज़ का वो लगभग सेम हो ताकि वो जो सिमिलरिटी है वो बच्चे तक सही ढंग से पहुंच पाए।
फिर एक दूसरा सेट ऑफ इमेज ले लें या ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे यहाँ हमने ट्री लिया है और ये दोनों में से एक उसको दें और बताएं व्हाट इज़ दिस, ये ट्री है। रिपीट कराएं उससे, ये क्या है, ट्री है। और अब आप दूसरे को दिखाएं सेम पिक्चर कोई ऑब्जेक्ट को और उससे पूछें ये क्या है, तो वो बच्चा रिपीट करेगा ट्री है। तो फिर उसको दोनों मैचिंग करने को दें कि ये देखो दोनों सेम हैं, ये भी ट्री है और ये भी ट्री है और ये दोनों सेम हैं। इस तरह से वो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट सीखेगा, जो अटेंडिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि आप डिफरेंट मत बताइएगा सिमिलरिटी सिखाते समय। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बताना ज़रूरी है कि सेम मैनर में हम और बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स, मैचिंग फ़ोटोज़, ऑब्जेक्ट्स, स्लाइड्स के थ्रू या फ़ोन पे चीज़ों को दिखा करके सेम स्टेप्स को रिपीट करके बच्चे को दिखा सकते हैं। इससे उसकी वोकेबलरी इनहेंस होगी, उसका रिसेप्शन बेहतर होगा और वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर ढंग से ग्रैस्प कर पाएगा। जब भी ये सिखा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे के रिप्लाई के लिए वेट करें। कई बार आपको रिपीट करना होगा, नाम को, प्रोसेस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके करना होगा, पर आपका पेशेंस ही सक्सेस की है। तो बच्चे को थोड़ा पेशेंस के साथ सिखाएं। जब आप सिखा रहे हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो एक बार में 2 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ना लें। एक साथ बहुत सिखाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जो आपका आउटपुट है वो आप बच्चे को क्लियरली मैसेज बताएं कि आप क्या चाहते हैं और उसको रिपीट करके अपने एंड से मॉडलिंग के थ्रू दिखाएं, ताकि बच्चा उसे सीख पाए और मॉडलिंग को रिपीट कर सके। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत परफेक्शंस के साथ रिप्लाईज़ की उम्मीद ना करें। बच्चा अगर काफ़ी सिमिलर सा जवाब भी दे देता है, चीज़ों को मैच करके बता पाता है, थोड़ा सा वेट करके मैच करके बता पाता है, उसको देख करके मैच करके बताता है, तो उसके आंसर को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि बच्चे को जब भी उसके बेटर रिप्लाईज आते हैं रिवार्ड करें, ताकि वो इस बिहेवियर को रिपीट करे और उसकी लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ सके। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगा आपको बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।